सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायाम। आप सभी का स्वागत है आज की संस्कृत कक्षा में। और आज हम लोग शेमुसी भाग 2 पाठ्यपुस्तक का सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इसे पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में प्रकृति माता के माध्यम से ये बताया गया है कि हर व्यक्ति का यथा समय अपना महत्व होता है और सभी व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हमें अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए आपस में मिलजुल कर के रहना चाहिए। कभी भी हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यही संदेश दिया गया है इस पाठ में। और इस पाठ में सबसे रोचक बात यह है कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के माध्यम से पाठ को समझाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस रोचक पाठ को। सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। सौहार्द ही, समरसता ही प्रकृति की शोभा है। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहत। वन के दृश्य के पास ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक शेर वहाँ पर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा होता है। तदैव उसी समय एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। उसी समय एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति। क्रोधित शेर उसको प्रहर्तुम मारने के लिए इच्छा करता है। परम किंतु वानरः तो कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़। किंतु बंदर तो कूद करके वृक्षमारूढ़ पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। शेर के कान को आकृष्य खींच करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। इसी प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावत्। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गरजता है। परम किमपि कर्तुम् असमर्थः। लेकिन कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं होता है, असमर्थ रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च और पेड़ के ऊपर विविधाः पक्षिणः अनेक प्रकार के पक्षी अपि भी सिंहस्य एतादृशीं शेर की ऐसी दशां दृष्ट्वा दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। हर्ष से युक्त खुशी से युक्त कलरवम चहचहाहट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्था श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन नींद के भंग होने के दुख से दुखी। वनराजा अपसन्नपि वनराज होता हुआ भी, जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवैः छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः स्वयं की, एतादृश्या दुरवस्थया अपनी ऐसी दुरावस्था, अपनी ऐसी खराब स्थिति से शांतः थका हुआ, सर्व जंतून सभी जंतुओं को, दृष्ट्वा पृच्छति देख करके पूछता है। क्या पूछता है? आइए आगे बढ़ते हैं। सिंहः क्रोधेन गर्जन क्रोध से गरजते हुए। भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। हे जंतुओं, अहम वनराजः मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता है। किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा किस लिए सभी मिलकर के मुझे ही परेशान करते हो। एकः वानरः
एक बंदर बोलता है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम जंगल के राजा बनने के सर्वथा अयोग्य, पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तो भक्षकः, आप तो नष्ट करने वाले हैं, भक्षण करने वाले हैं। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि, और अपनी रक्षा में भी आप समर्थ नहीं हैं। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अन्यः वानरः, दूसरा बंदर बोलता है, किम ना श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। पंचतंत्र में क्या कहा गया है, क्या आपने ये नहीं सुना है। यो न रक्षति वितस्त्रान् पीड्यमानान् परैः सदा, यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा, जन्तून् पार्थिवरूपेण साकृतान्तो न संशयः। तो दूसरा बंदर क्या बोलता है, यो न रक्षति वित्रस्तान्, जो मनुष्य, जो व्यक्ति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा, जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा सताए हुए जीवों को न रक्षति, रक्षा नहीं करता है। जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशय, जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा सताए गए जीवों की शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता है, सा कृतांतो, कृतांतो का अर्थ होता है यमराज, कृतांतः मतलब यमराज, सा कृतांतो न संशय, वह निश्चित रूप से यमराज होता है। काकः आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सही कहा, वस्तुतः वनराजः भवितुम अहमेव योग्यः, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही सर्वथा योग्य हूँ। पिकः उपहसन, हंसते हुए, कथम तुम योग्यः वनराजः भवितुम, तुम कैसे राजा बनने के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, काका इति कर्कश ध्वनिना, काव काव की कर्कश ध्वनि से वातावरण को आकुली करोषि, वातावरण को तुम व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, ना तो तुम्हारा रूप है और ना ही तुम्हारी ध्वनि अच्छी है। कृष्णवर्णम, काला रंग है। मेध्यम अमेध्यम भक्षकम तुम, और तुम मेध्य और अमेध्य, शुद्ध और अशुद्ध चीजों को खाते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम लोग तुमको जंगल का राजा कैसे मान लें। काकः अरे अरे किम जल्पसि, क्या बोलती हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः, अगर मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते यत् मम सत्य प्रियता तो जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, और च विस्मर्यते किम यत्, तुम यह भूल रही हो कि मम सत्य प्रियता, मेरी सत्यवादिता, जनानां कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध है। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत्, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमम ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और हमारी एकता भी विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, और भी काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन, बहुत बड़ाई करना बंद करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल रहे हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो। वसंत समये प्राप्ते
काकः काकः पिकः पिकः। कोयल क्या बोलती है कि श्लोक के माध्यम से वो कहती है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः। कोयल और कौवे में कौन सा भेद है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु का समय आने पर, काकः काकः पिकः पिकः। कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु का समय आने पर कौवे और कोयल का जो भेद है वो पता चल जाता है उनकी आवाज से। काकः रे परभृत, अहम यदि तव संततिम ना पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। कौवा कहता है, रे परभृत, हे दूसरों के द्वारा पाली गई, यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, तो कोयल कहाँ से होंगी। अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणा से युक्त पक्षियों का राजा कौवा हूँ। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा पाठ का आधा भाग आपको पढ़ाया है। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमो नमः।